सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आज अपन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। कैसा आपका शिफ्ट रहा। तो ओवरऑल तुम्हारा जो शिफ्ट है दोनों वो तुम्हारा मॉडरेट साइड ही है, क्योंकि तुमको पैटर्न चेंज नहीं देखने को मिला है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, और ओवरऑल शिफ्ट तुम्हारा मॉडरेट की तरफ है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, इस पर तुमको सारा अपडेट्स मिल जाएगा और ये तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे MTS और CHSL के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। और यहीं पे तुमको GK स्पेशल का PDF भी मिलता है, तो उसको ध्यान में रख लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GK से स्टार्ट करते हैं। अब GK में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है GK स्पेशल का। ठीक है, किसका इंपॉर्टेंस रहा है? GK स्पेशल का। कैसे? जैसे तुम्हारा आज गवर्नमेंट स्कीम से आया PM कुसुम, जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होता है, जिसको अपन ने फर्स्ट क्लास में ही कवर अप कर लिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब तुम्हारे डायरेक्ट हिट हो रहे हैं। ठीक है, पहले भी हिट हो रहे थे GK स्पेशल से। ठीक है, GK स्पेशल में अपन पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम की पहले वाली शिफ्ट में टॉपिक्स आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को अपन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ताकि तुम्हारे आने वाली शिफ्ट में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएं। तो ये बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गई तुम्हारे स्पेस मिशन। अब स्पेस मिशन कौन सा था? L1 मिशन था। ठीक है, सोलर वाला। तो वहाँ से क्वेश्चन बना है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है तुम्हारे इजीली। बाकी वैदिक पीरियड में कौन सा? ऋग्वेद वाला। ठीक है, ऋग्वेद वाला। और ऋग्वेद वाला जो अपना ठीक है कंसेप्ट है, ये अपन ने कल की GK स्पेशल क्लास में करा था। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन आज ही डायरेक्ट हिट हो रहे हैं। क्लियर है गाइस। बाकी ज्योग्राफी में बात करें, ज्योग्राफी में तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में शिफ्ट नहीं हो रहा। और ओवरऑल अगर पहले वाली शिफ्ट से भी कंपेयर करें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और आ भी रहे हैं तो तुम्हारा इजी इंडियन ज्योग्राफी आ रहे हैं। क्लियर है, तो इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से रिवाइज कर लेना। इकोनॉमिक्स से ठीक है बैंकिंग रिलेटेड था, जैसे तुम्हारा बैंकिंग में ठीक है SLR होता है, ठीक है रेपो रेट होता है, तो इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर तुम्हारा अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहा है, जैसे खेलो इंडिया से आया था कल, तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो करंट अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है। रीज़न क्या है? करंट आ भी रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो थोड़ा पुराना आ रहा है। ठीक है, जैसे 22 का पूछ लिया, 23 का पूछ लिया, ऐसे आ रहे हैं, तो उस पर अपन ठीक है स्टिक नहीं हो सकते। बाकी तुमको कोर सब्जेक्ट में करना है, और इनका और डिटेल में अपन शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा GK स्पेशल को बिल्कुल मिस मत करा करो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मेरे को कई सारे कमेंट्स मिले थे कि भैया यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है गाइस, तो उसको मिस मत करा करो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखो वोकैब तुम्हारी डुएबल आ रही है। अब देखो तुमको इंग्लिश में अगर मैं तुमको डायरेक्ट वोकैब बता दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वोकैब रिपीट नहीं हो रही। एडिक्विटी में जो सबसे बड़ा चेंज वो यही है कि जो वोकैब और बाकी सारी चीज़ें वो नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट नहीं हो रही। तो तुमको पैटर्न जानना है। पैटर्न क्या है कि वोकैब में पैटर्न TCS वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ PYQ फॉलो हो रहा है। अब PYQ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब तुमको कहाँ से प्रिपेयर करना है? सिंपली ब्लैक बुक उठाओ और जो मोस्ट रिपीटेड है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, OWS अच्छे से, ठीक है एंटोनिम सिनोनिम करना है तुमको। बाकी एक एक्स्ट्रा तुम एफर्ट डाल सकते हो, वो है तुम्हारा होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इनको अच्छे से कर लेना, अगर तुमने अभी तक नहीं करे हैं। क्लियर है, तो वोकैब तुम्हारा डुएबल है, इजी साइड ही आ रही है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी वोकैब में इजीली बन जाएगा। ग्रामर तुम्हारा बेसिक रूल से आ रहा है। ठीक है, बेसिक रूल जैसे तुम्हारा प्रीपोजिशंस के हो गए, फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, तो इन बेसिक रूल से आ रहा है। एडवर्बियल ठीक है एडवर्ब से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ये बेसिक आ रहे हैं ग्रामर। ठीक है, इजीली डुएबल है अगर तुम्हारी TCS बेस्ड तुमने मॉक्स लगा रखे हैं, और TCS के जो ग्रामर के क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व कर रखे हैं तो वैसे आ रहे हैं, लेंदी नहीं है। ठीक है, लेंदी नहीं आ रहे ग्रामर की। बात करते हैं PQRS की। PQRS तुम्हारे थोड़े बहुत लेंदी आ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, जो पहले शिफ्ट में आ रहे थे वैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 लाइन के तुमको मिल जाएंगे एक स्टेटमेंट, वैसे आ रहे हैं। अब लेंदी तो है बट ईजी है। ईजी किस सेंस में है कि तुम इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ले जाओगे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली तुम PQRS को इजीली कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा काफ़ी अच्छा टाइम सेव भी हो रहा है। अब की जो अगर पहले के कंपैरिजन में बात करें तो अब वाली जो शिफ्ट आ रही है वो धीरे धीरे मॉडरेट टू ईजी की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। पहले वाली शिफ्ट तुम्हारी क्या थी? हार्ड की साइड थी।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो करा है वो है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन सेम हार्ड है, ठीक है, बहुत लेंदी था, लेकिन आज की शिफ्ट में कॉम्प्रीहेंशन डुएबल था। मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है और जो लैंग्वेज उसका यूज़ हुआ है, उसमें जो टर्म्स यूज़ हुई है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल था, ठीक है। और दूसरा, ईजी कैसे हुआ आज का कॉम्प्रीहेंशन, मतलब मॉडरेट साइड ही है, ईजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन लेंदी था, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल था बट लेंदी था। ईजी के, ठीक है। मॉडरेट कैसे रहा तुम्हारा, सब कैसे कर पा रहे थे, वो इसलिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, जैसे PQRS तुम्हारे लेंदी नहीं आ रहे, ये सारा डुएबल आ रहा है, और मैथ्स भी तुम्हारी आज का शिफ्ट का, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट साइड ही है। क्लियर है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में सेम तुमको स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, फटाफट से रीड आउट कर लेना, और इसको फर्स्ट गो में बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको तुमको सेकंड गो में ही करना है। जब तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाएं फिर तुम सेकंड गो में इस पे आओगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन को करना। और कॉम्प्रीहेंशन तुमको स्टार्टिंग में ही मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जैसे इंग्लिश सेक्शन खोलोगे तो सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन में ही तुमको कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रैक्ट करेगा कि भाई पहले कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना, ठीक है, कि कॉम्प्रीहेंशन को देखना भी नहीं है, क्लोज टेस्ट आए तो भी उसको मत देखना, सिंपली उसको स्किप कर देना, पूरे को सेकंड गो में करना है तुमको। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स का आज का तुम्हारा मॉडरेट टू इजी रहा, ठीक है, मॉडरेट टू इजी रहा। रीज़न क्या है, सिंपली कैलकुलेटिव था, ठीक है। जो तुम्हारे अच्छे टॉपिक्स होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनसे क्वेश्चन लिए ही नहीं, ठीक है। एवरेज से तुम्हारे क्वेश्चन थे, CI से थे, मिक्सचर एलिगेशन से थे, कॉर्ड से थे, ठीक है, ट्रिग्नो से इजी क्वेश्चंस थे, और मेंसुरेशन से वही अपने स्पेयर वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। रेशियो से तुम्हारे क्वेश्चंस थे। क्लियर है। तो ओवरऑल देखिए, हाँ, इसमें टाइम एंड वर्क से भी तुम्हारे क्वेश्चन थे, ठीक है, एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। ये मेजर टॉपिक्स थे जो आज की शिफ्ट में थे। ओवरऑल तुम्हारा मॉडरेट टू इजी साइड था। अब इसमें और भी सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे एवरेज का कौन सा टाइप हो गया, ठीक है, CI का किस टाइप का, ठीक है, और ट्रिग्नो की कौन सी आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें अपन शाम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस। तो ओवरऑल मैथ्स तुम्हारा डुएबल था आज की शिफ्ट में, इजीली तुम 22 तक तो ले जा सकते हो, ठीक है। ये 1 गो में बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 गो में तुम्हारे 22 तक तो जा सकते हैं, क्योंकि पेपर तुम्हारा मॉडरेट टू इजी साइड ही है कंप्लीट आज की शिफ्ट्स का। तो मैथ्स में अच्छे खासे अटैम्प्ट होंगे, ठीक है, और मैथ्स तुम्हारा सेकंड पे रहेगा स्कोरिंग में, फर्स्ट पे तुम्हारा रीजनिंग ही रहेगा, और फिर सेकंड पे तुम्हारा मैथ्स रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग तुम्हारा सेम कम्प्लीटली ईजी, ठीक है, ईजियर साइड है रीजनिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कंप्लीट तुम्हारे 25 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट होने चाहिए। क्लियर। इसमें अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन तुम्हारा थोड़ा सा, मतलब जो तुम्हारा फैमिली ट्री बनता है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, बट डुएबल है, ठीक है, हार्ड नहीं आ रहा है। रही बात कैलेंडर की, कैलेंडर नहीं आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी नहीं देखने को मिल रहे क्वेश्चंस। क्लियर है। और ओवरऑल तुम्हारा रीजनिंग डुएबल है। यहीं अगर बात करें सीरीज़ और एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी, इनमें भी कोई भी तुमको डिफरेंट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, सारा सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न कैसे देखने को मिल रहा है, सेम, तो इसमें भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तो कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है अपने TCS पैटर्न को। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, फिर तुम्हारा रहेगा मैथ्स। क्लियर है गाइस। तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तुम्हारा आज का शिफ्ट मॉडरेट साइड था, दोनों शिफ्ट, ठीक है। और GK स्पेशल को बिल्कुल मिस मत करा करो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे प्रीवियस शिफ्ट में जो टॉपिक्स आए हैं उनके बेस्ड पे तुम्हारा GK स्पेशल, जो GK स्पेशल सीरीज़ है वो मैंने लॉन्च करी थी, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उसको मिस मत करा करो। और उसका PDF के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है गाइस। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।